जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 6 यानी कि 183 डे का 6 क्वेश्चन बहुत ही खास है। 2024 एडवांस पेपर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से। तो खास क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली बच्चों को रुला देता है इन द सेंस ऑफ बच्चे भाई साहब काफ़ी स्ट्रगल करते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना और ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन एडवांस का है तो थोड़ा सा तो परेशान करेगा। तो क्वेश्चन हमारा है ए स्टूडेंट अपियर्स फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। The student knows the answer some question. The students knows the answer of some questions and guess the answers of the remaining questions. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वो जानता है और कुछ क्वेश्चंस पे वो क्या करता है, गेस करता है, जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम देते हो। ठीक है, whenever the student knows the answer of the question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for the question given that the guessed, it is 1/2. ध्यान से समझना, यानी कि भाई साहब क्वेश्चन का आंसर गेस करके दे रहे हैं लेकिन वो करेक्ट है। समझना, सी पहले आया है तो सी न्यूमरेटर में, जी बाद में आया है तो जी डिनोमिनेटर में। यही एक तरीका इस क्वेश्चन को समझने का। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया कि वो क्वेश्चन का आंसर तो करेक्ट दे रहे हैं लेकिन वो गेस करके दे रहे हैं, तो जो उसका आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है ना। आल्सो एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर ऑफ द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। अब की बार भाई साहब आंसर तो करेक्ट दे रहे हैं लेकिन वो गेस करके दे रहे हैं। क्या करके दे रहे हैं? गेस करके दे रहे हैं। तो उसका आंसर है 1/6 और यही इस क्वेश्चन का राज है। राज है। ठीक है ना, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा आसान सी चीज थी, हमने दोनों लाइनों को लिख दिया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन द क्वेश्चन। हमें आंसर चाहिए, हमें क्या चाहिए? आंसर चाहिए, करेक्ट चाहिए। तो हमने मान लिया कि भाई साहब का क्वेश्चन का आंसर सही देने की प्रोबेबिलिटी x है और सही ना देने की प्रोबेबिलिटी x-1 है। सही देने की प्रोबेबिलिटी x है और सही ना देने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x-1 है। आप सभी लोग जानते हो जैसा कि, तो हम इसमें यूज़ करेंगे बेस थ्योरम को। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई साहब वो आंसर सही देते हैं, एग्जैक्ट देते हैं, आंसर कैसा देते हैं? सही देते हैं और एग्जैक्ट देते हैं। आंसर सही देते हैं और कैसा देते हैं? एग्जैक्ट देते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी x है। ठीक है ना, और उसकी 100% प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी, यानी कि करेक्ट है और चूज करके दिया हुआ है। लेकिन अगर वो आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, आंसर नहीं दे पाते हैं और वो भी कैसा? करेक्ट, लेकिन गेस करके देते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और हमें तो आंसर देना है, हमें तो आंसर क्या करना है? देना है। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 है। उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल जो हमें आंसर, हमने मान लिया था कि उसके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी x है और ना देने, गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ना देने की x-1 है। तो हमने आंसर देने की प्रोबेबिलिटी तो एग्जैक्ट करेक्ट है, तो 1 प्लस ना देने की x-1, मतलब करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, वो गेस करके दे रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? x-1 1/2। क्लियर और नोट? तो हमें तो आंसर देना है, तो रैंडमली चूजन क्वेश्चन है, तो x-1 गेस किया और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। कितनी है? 1/2 है। चलिए, क्योंकि देखिए ना, गेस किया लेकिन करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6/2 x-1 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 x-1। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3x - 3 माइनस x-x/2 और इधर आ जाएगा -1/2। चलिए दोस्तों, 3x 4x हो जाएगा, माइनस x/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 3 हो जाएगा।
4 दूजा 8, 8x माइनस एक्स 7x/2 हो जाएगा, और द 6 यानी 5/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5/7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/7, यानी कि उसके आंसर करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/7। तो इसके क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था, बस केवल एक बार पढ़ने का तरीका, एक बार पढ़ने का तरीका आपको समझ आ जाना चाहिए था। यानी कि जो हमने ये प्रोबेबिलिटी ली है वो सबसे पहले उसने जो आंसर दिया वो x है और उसने करेक्ट दिया, मतलब वो जानता था उसकी प्रोबेबिलिटी x है, ठीक है ना। और सेकंड, उसने आंसर तो दिया लेकिन उसने गेस करके दिया था, यानी कि उसने आंसर कैसे सोच समझ के नहीं दिया, गेस करके दिया, तो इसलिए मैंने इसको x(x-1) लिखा। अब समझ आ गया ये क्या चीज़ है, और उसके बाद अपनी बेस थ्योरम लगा दी। समझ आया कि नहीं आया? तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एडवांस के क्वेश्चन हमारे डेली आता रहता है एक क्वेश्चन। सो गाइज कैसा लगा, एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।